मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा माताजी एंड प्रभुजीस, विनोद प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द जपा सेशन। तो आज हम तीसरा श्लोक जो है दामोदर अष्टकम का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे दामोदर अष्टकम, हमें उसके ऊपर ध्यान से उसका मीनिंग जो है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अगर याद रखेंगे तो हमारे लिए चैंटिंग भी करना बहुत अच्छा हो जाएगा और भक्ति में भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने पहले दो श्लोक देखे हैं, तो आज हम तीसरा श्लोक देखने का प्रयास करेंगे। जो कोई भी पहली बार ये क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो बाकी आप जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं हमारे गौरंगवाणी के यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हम तीसरे टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो तीसरा श्लोक क्या बोलता है? इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं नाख्यापयन्तं तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शातवृत्तिवन्दे। तो भगवान ये जो लीला है, इस प्रकार से इति दृक् स्वलीलाभिर, अपने लीलाओं से क्या कर रहे हैं? स्वघोषम निमज्जनतम, यानी अपने पार्षदों को, सबको डुबो रहे हैं किसमें? आनंद कुंडे। तो यानी जैसे कुंड जो होता है, राइट, हम देखते हैं गोवर्धन के पास राधा कुंड, श्याम कुंड, राइट, वृंदा कुंड और उद्धव कुंड, ऐसे कुंड हैं जहाँ पे एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है वहां पे, राइट। तो उसमें क्या करते हैं? जनरली स्नान कर सकते हैं। तो वैसे ही आनंद का एक सागर या फिर आनंद का एक जो कुंड है, उसमें भक्तों को, अपने पार्षदों को वो स्नान करवा रहे हैं। कैसे? एक्सटसी में, यानी इतना अच्छा अनुभव उन्हें, इतना आनंद दे रहे हैं कि बस वो उस आनंद के कुंड में डूब रहे हैं, राइट। तो इतना आनंद कैसे दे रहे हैं वो? स्वलीला भी, अपनी लीला करके। अच्छा, तो ये करके और क्या सिखाना चाहते हैं, और क्या बताना चाहते हैं? तो बोलते हैं आख्यापंतम तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वम। तो ये कहना चाहते हैं कि देखो, बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान महान है, राइट, भगवान का ऐश्वर्य ओ बहुत ही ग्रेट है वो, राइट। तो ऐसे करके भी बहुत लोग उनकी आराधना करते हैं। तो उन सबको ये बोल रहे हैं कि अगर आप मुझ पर विजय पाना चाहते हो तो जान लो कि बस इस प्रेम के साथ ही आप मेरे ऊपर विजय पा सकते हो। भक्तैर जितत्वम, भगवान एक्चुअली अजित है, उनके ऊपर विजय नहीं पा सकते। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? इस प्रेम के साथ, इस लीला में जो भाग ले रहे हैं मेरे ऐसे पार्षद हैं, उनके द्वारा मैं एक्चुअली पराजित हो सकता हूँ। उनके प्रेम में मैं खुद हार सकता हूँ और उन्हें जिता सकता हूँ। तो अजित जित, यानी जिन्हें कोई हरा नहीं सकता, जिन्हें, जिनके ऊपर कोई विजय नहीं पा सकता, उनके ऊपर विजय पा सकते हैं हम। कैसे? प्रेम के साथ। और वैसे भगवान को मैं शतकोटि वंदन करता हूँ, राइट, शातावृत्ति वंदे। तो ये श्लोक जो है, इसमें हम तीन विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, अलग अलग संप्रदाय जो पंथ है वो भगवान की महानता के बारे में कैसे बात करते हैं। और सेकंड है कि भगवान केवल ग्रेट ही नहीं, बहुत महान ही नहीं, बट वो बहुत ही स्वीट भी है। मतलब उनका ऐश्वर्य ही नहीं, उनका माधुर्य भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा, कैसे उस मधुरता को, उस माधुर्य को जानकर हम कृष्ण के साथ अपना संबंध जो है पुनः स्थापित करने में कितने और ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। मतलब कैसे हम ये सारी लीला सुनने के बाद कृष्ण के पास और जाए, ऐसी प्रेरणा हमें कैसे मिल सकती है, इस विषय के ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जनरली देखा जाए तो जब हम थोड़े साल जीने लगते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि देखो, सब कुछ ना मेरे नियंत्रण में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे नियंत्रण के अधीन नहीं होती हैं। जैसे छोटा बच्चा जो होता है, या फिर जब हम छोटे बच्चे थे, तब देखते थे कि बस एक बार हमने रो दिया तो सारे घर वाले हमारे पास आ जाते हैं। क्या चाहिए इसको? अरे खेलने के लिए कुछ चाहिए क्या? दूध पीने के लिए चाहिए? क्या हो रहा है? इसको लेके थोड़ा सा घुमाना है क्या? तो क्या हो जाता है, सिर्फ एक बार रोने से ही ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते थे।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमें पता चलता है कि हमारे रोने से ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ज्यादा बड़ा होने के बाद हम रोने भी लगेंगे ना, तो लोग हमको तो इग्नोर कर देते हैं, बोल देते हैं क्या है ये हमेशा रोते रहते हैं, राइट। तो मतलब रोने से काम नहीं चलता है। और जैसे ही हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं हमें पता चलता है कि यार बहुत सारी चीजें ना मेरे नियंत्रण में नहीं है। बहुत बार मैं जो सोचता हूँ मेरे सोचने की वजह से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे मान लो कोई व्यक्ति रात भर सोच रहा है किसी विषय के बारे में, और उसका दोस्त आके पूछता है कि क्या सोच रहे हो, तो वो बोलने लगे कि मैं सोच रहा हूँ कि कल ना सूरज को उगने दूं या नहीं। तो फिर वो दोस्त बोलेगा भाई तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, तू सोच या ना सोच सूरज तो उगने वाला है, सूर्योदय तो होने वाला ही है। तो जैसे जैसे हम जीवन में बढ़ते रहते हैं आगे, हमें पता चलने लगता है कि बहुत सारी चीजें जो इस दुनिया में हो रही है इसके ऊपर हमारा कोई प्रभाव होता ही नहीं। मतलब हम सोचे, हम टेंशन ले, स्ट्रेस ले, एंजाइटी ले, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चीजें होते ही रहती हैं, राइट। तो अभी एक सवाल आता है कि देखो बहुत सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अधीन में ये सारी चीजें होंगी, राइट। तो पहले तो क्या होता है कि हम एथीज्म से स्टार्ट करते हैं, नास्तिकता से हम स्टार्ट करते हैं। तो नास्तिकता में हमें क्या लगता है, देखो कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये सारे नास्तिकों को भी एक सवाल रहता है, राइट, जो इसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, राइट। सबका ये सवाल रहता है कि अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है। कभी कभी कुछ ज्यादा नास्तिक लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी कभी जो भक्ति में है वो भी लोग पूछने लगते हैं। बट मेजरली कौन ज्यादा पूछता है, जो नास्तिक होते हैं, जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता है, भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं होता है, वो लोग पूछते हैं कि वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अब ये सवाल कोई भी पूछ सकता है। एक बार चैतन्य चरण प्रभु को एक 6 साल के लड़के ने पूछा था कि प्रभु जी ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, राइट। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति पूछता तो प्रभु कुछ आंसर और देते, लेकिन इस बार वो जानना चाहते थे कि बस इस 6 साल के बच्चे के साथ ऐसा बुरा क्या हो गया कि इसको ये क्वेश्चन आया। उसने पूछा कि बेटा हुआ क्या है एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि उस बच्चे ने बोला सुबह ना मैं दूध पी रहा था, ठीक है, तो मुझे बिस्किट खाने का मन किया दूध में डुबोकर, तो मैंने ऐसे दूध में डुबाया, और जैसे ही मैं खाने लगा वो बिस्किट टूट कर गिर गया नीचे। आप बताओ अच्छे लोगों के साथ ऐसा बुरा क्यों होते रहता है। तो फिर एक्चुअली ये कोई बुरी चीज है ही नहीं, राइट। क्योंकि अगर ज्यादा भीग जाता है बिस्किट तो गिर ही जाता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। लेकिन क्या है कि सबको अपना अपना डेफिनेशन होता है क्या बुरा है क्या अच्छा है, राइट। तो किसी को लगता है कि देखो मेरा बिस्किट टूट गया, मैं बिस्किट खा नहीं पाया, ये मेरे लिए बुरी बात है। किसी को लगता है देखो मेरा जॉब लगना था लग नहीं पाया। किसी को बोलते शादी तय हुई थी मेरी टूट गई। किसी को लगता है किसी ने मुझे ऐसे धोखा दे दिया, मेरे पैसे खो दिए, मेरा ये हो गया वो हो गया। तो सबको अलग अलग डेफिनेशन होते हैं कि ये बुरा क्या है, और सबका अच्छा क्या है, ये अलग अलग डेफिनेशन होते हैं। तो इसलिए जब तक अच्छे को अच्छा मिल रहा है तब तक ये सवाल नहीं पूछते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन रिटर्न में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब हमें लगने लगता है कि देखो अच्छे लोगों के साथ ना हमेशा बुरा होता है। तो फर्स्ट थिंग जो भी ये सवाल पूछता है ना कि अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है, तो उन्हें हमें एक और सवाल पूछना चाहिए कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा कहाँ पे लिखा है, राइट। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि बुरे लोगों के साथ बुराई होना चाहिए हमेशा, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हम जब दुनिया को देखते हैं तब हमें लगता है कि देखो अगर मैं अच्छे से जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा तो मैं फिट बॉडी रख सकता हूँ। अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत बार अच्छा करने से अच्छा रिजल्ट आ जाता है और बुरा करने से बुरा रिजल्ट आ जाता है। इसलिए हमने मान के चल लिया कि देखो अच्छा करने से अच्छा ही होता है और बुरा करने से बुरा ही होता है। लेकिन जब कुछ रिवर्स हो जाए, मतलब बुरा भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है, या फिर अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन फिर भी बुरा हो रहा है, तो उस टाइम पे ये सवाल आता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। और ऐसा हो रहा है इसका मतलब है भगवान है ही नहीं, उनका अस्तित्व है ही नहीं। तो एक्चुअली जब अच्छे के लिए बुरा रिजल्ट आ रहा है, तभी ये सवाल पूछकर भगवान के अस्तित्व को हम नष्ट कर देने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि जब जब अच्छे को अच्छा मिला या फिर बुरे को बुरा बुरा मिला, इसका मतलब है कोई ऑर्डर है, कोई व्यवस्था है, कोई सिस्टम है, और उसे मेंटेन करने वाला कोई है, राइट। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। जब न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा था,
राइट। कुछ लोग बोलते हैं उनके सामने गिरा था, कुछ लोग बोलते हैं उनके सर पे गिरा था, जो कोई भी हो। राइट। तो जब एप्पल गिरा था तब उनके मन में एक सवाल आया कि ये एप्पल ऊपर से नीचे गिरने के लिए क्या कारण है। मतलब उन्होंने प्रिजम्पशन किया कि कोई ना कोई तो कारण होगा, रैंडमली ऐसे ही कुछ नहीं होता है। तो उसके ऊपर उन्होंने जब अपना रिसर्च शुरू किया तब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में अपनी खोज की। राइट। तो वो खोज करने से पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था, उस खोज के बाद भी एप्पल नीचे ही गिर रहा है। राइट। तो यानी कोई तो व्यवस्था है, कोई सिस्टम है, और उसका मेंटेनर है, उसका कंट्रोलर है, तभी जाके तो ये हो रहा है। अगर साइंस में जो भी हम आविष्कार देखते हैं वो एक्चुअली कहाँ से, किसके ऊपर बेस है, कि प्रकृति के कुछ नियम हैं और उसके आधार पर ही हम कुछ आविष्कार कर सकते हैं। राइट। और हम सब साइंटिस्ट जो भी हैं उनको पता है कि देखो ये ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही मेंटेन होगा, इसीलिए उसके आधार पर ही कोई आविष्कार करते हैं। राइट। तो साइंटिस्ट को भी पता है कि एक्चुअली हम थोड़ी सी खोज कर सकते हैं, लेकिन मेंटेन जो करते हैं वो हम नहीं है, कोई ना कोई एक महान व्यक्ति होगा, वही सब कुछ मेंटेन कर रहा है। तो एक और साइंटिस्ट है पास्कल, वो बोलते हैं कि जब इंसान को थोड़ा साइंस पता होता है ना तो वो भगवान से दूर होता है, लेकिन जब उसे बहुत अच्छे से साइंस समझ में आ जाता है ना तो वो भगवान के और पास होता है। मतलब थोड़ा सा जो ज्ञान होता है ना शायद हमें भगवान से दूर लेके जाए, लेकिन जितना ज्ञान हमें बढ़ते बढ़ता है उससे हम भगवान के पास आने लगते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो महान साइंटिस्ट हैं, न्यूटन, पास्कल या फिर ये सब, तो उनको पता है कि देखो हम थोड़ा हद तक जानने का प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा आविष्कार कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा धरती हम नहीं चला रहे, ये पूरी प्रकृति हम नहीं चला रहे, हम कभी चला भी नहीं सकते। और हम ऐसा बोल भी नहीं सकते इसको कोई भी नहीं चला रहा है, रैंडमली ऐसा ही कुछ हो रहा है। राइट। ऐसा बोल ही नहीं सकते, तो वो जान सकते हैं क्योंकि उनका ज्ञान बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही ये जो नास्तिकता होती है वो पहले तो स्टार्ट होती है ये देख कर के देखो अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो रहा है, ये सब इधर तहस नहस हो रहा है, कोई कंट्रोलर नहीं है, होता तो ऐसे क्यों होने देता, इससे स्टार्ट होता है। लेकिन थोड़ा सा भी हम नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, प्रकृति को देखेंगे, तो पता चलता है कि नहीं यार, प्रकृति में ना बहुत सारा एक सिस्टेमैटिक वे है, बहुत सारी चीजें ऑर्डर में होती हैं, ऐसे ही नहीं होती है। और हम ये भी जान लेते हैं कि प्रकृति के पास बहुत सारी शक्ति है। हम देखते हैं कैसे एक सुनामी या फिर एक भूकंप कितना तहस नहस कर सकता है। मतलब हम बहुत सारी बिल्डिंग बना सकते हैं लेकिन उसको तहस नहस करने में एक क्षण भी काफी है। राइट। तो इसलिए प्रकृति से हमें थोड़ा डरना चाहिए, और प्रकृति के पास बहुत सारी शक्तियां, और इस प्रकृति के भी कोई नियंत्रक है तो उससे भी हमें डरना चाहिए। राइट। तो यहाँ पे पहले तो क्या होता है, एथीज्म यानी नास्तिकता से हमारा जीवन शुरू होता है। लेकिन थोड़ा हम ऊपर आके देखते हैं कि देखो प्रकृति में ना बहुत सारी चीजें ऑर्डर में हैं, तो कोई ना कोई इसे तो कोई व्यक्ति मेंटेन करता होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कोई एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो इसको मेंटेन करते होंगे। तो ग्रीक और रोमन संप्रदाय में देखते हैं कि देवी देवताओं के बारे में वहां पे भी बात करते हैं, लेकिन वहां पे एक और बात भी करते हैं कि कैसे एक देवता दूसरे देवता का जो टेरिटरी होता है उसको पाने के लिए युद्ध करता है। तो उस वाले फिलोसफी से उनको एक और डाउट आता है कि देखो ये भी तो कंट्रोलर्स हैं, लेकिन इनको भी कंट्रोल में रखने वाला कोई ऊपर और एक व्यक्ति होना चाहिए, वरना ऐसे कैसे चलेगा। तो क्या होता है, हमारा जर्नी एथीज्म से स्टार्ट होता है, भगवान नहीं है। उसके ऊपर आता है पॉलीथीज्म, यानी बहुत सारे भगवान होंगे या फिर बहुत सारे देवी देवता होंगे। और उसके बाद आता है मोनोथीज्म, यानी नहीं, सबका मालिक एक है, कोई तो सबसे बड़ा कंट्रोलर है। राइट। ये वाले पोजीशन पे हम आ जाते हैं, और ये जानने के बाद हम उनसे एक्चुअली डरना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है, वो बहुत महान है, तो हमें उनके साथ समन्वय में रहना चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे फियर ऑफ गॉड होता है, यानी भगवान से डरना। और ये भगवान का जो डर है ये सारे पंथों में, सारे संप्रदाय में होता है। जैसे इस्लाम में देखा जाए तो अल्लाह के कहर से डर ऐसे बोलते हैं, और क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि हैव द फियर ऑफ गॉड। राइट। क्योंकि अगर आप कुछ गलत करोगे तो भगवान आपको सजा दे सकते हैं। तो वैसे ही हमारे वैदिक सिस्टम में भी है कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे। तो हर जगह पे भगवान की महानता के बारे में बताया जाता है। और एक्चुअली भगवान महान है, उनका ऐश्वर्य बहुत ही ज्यादा है, वो बहुत शक्तिशाली है, ये जानकर हमें डरना ये बहुत अच्छी बात है।
ऐसा कहा जाता है कि फियर ऑफ गॉड इज द ग्रेटेस्ट सिविलाइजिंग फोर्स इन द ह्यूमैनिटी। यानी एक इंसान को लिमिट में रखने के लिए, राइट, उसको सिविलाइज्ड रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बल प्रयोग अगर किसी चीज ने किया है तो ये विचार है कि भगवान से हमें डरना चाहिए, राइट। क्योंकि भगवान हमें आशीर्वाद भी दे सकते हैं, हमें श्राप भी दे सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनके साथ समन्वय में रहना चाहिए, उनके विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए। ये जो विचार है ये बहुत सारे लोगों को अच्छा बना के रखता है, राइट। अगर ये नहीं है, मतलब अगर कोई इंसान है जो भगवान से नहीं डरता है, तो उस इंसान से हमें अच्छे से डरना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को भगवान का डर है ना, तो फिर वो थोड़ा सोच के करेगा कुछ काम। मतलब गलत काम करने से पहले भी सोचेगा कि यार ऊपर वाला देख रहा है। कभी कभी ना हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते हैं ना, तो हम उस व्यक्ति को बोलते हैं, अरे तुम इतना बुरा कर रहे हो मेरे साथ ना, ऊपर वाला देख लेगा तुम्हारा काम, राइट। और भगवान से डरो यार, कितना कैसे अन्याय कर रहे हो तुम, कुछ तो होना चाहिए, ऐसा हम बोलने का प्रयास करते हैं। तो एक्चुअली भगवान का जो डर होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मोरालिटी विदाउट गॉड कॉन्शियसनेस इज इम्पॉसिबल। मोरालिटी यानी नैतिकता, राइट। नैतिकता को बिना भगवान के हम मेंटेन कर ही नहीं सकते। क्योंकि किसी ना किसी हद पे जाके हमको एक क्वेश्चन आएगा कि यार, लोग जब झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ मतलब गलत काम कर रहे हैं, फिर भी सुखी हो रहे हैं, तो मैं नैतिकता से जीकर दुखी होकर क्या फायदा। चलो मैं भी उनकी तरह बन जाता हूँ, राइट। लेकिन अगर भगवान का डर है, भगवान के अस्तित्व के बारे में पता है, तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे। हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, भले ही सारे लोग गलत करें लेकिन फिर भी मैं सही करूंगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, राइट। तो इसलिए फियर ऑफ गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोरालिटी मेंटेन करने के लिए गॉड कॉन्शियसनेस, यानी हमारी चेतना में भगवान का अस्तित्व है, ये विचार रहना चाहिए। तो गॉड इज ग्रेट, तो ये विचार हमें जानना चाहिए, इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, इस विचारधारा को हमारे साथ हमेशा रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। इससे आगे जब हम जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान केवल महान ही नहीं, वो एकदम मधुर भी है, राइट। गॉड इज नॉट ओनली ग्रेट बट ऑल्सो ही इज वेरी स्वीट। अच्छा, ये कब पता चलता है? जब हम भक्ति करने लगते हैं, राइट। तो हमारे भक्ति संप्रदाय में, स्पेशली वैष्णव संप्रदाय में, हमको पता चलता है कि भगवान एक्चुअली वो महानता में उतना एंजॉय नहीं करते हैं, राइट। वो ये नहीं सिर्फ बताना चाहते कि मैं महान हूँ, उससे ज्यादा तो वो एंजॉय करते हैं, उससे ज्यादा तो वो आस्वादन लेते हैं उस रस का जहाँ पे वो एक्चुअली भगवान नहीं है। इसलिए हम देखते हैं ब्रजवासियों को, कि भगवान ब्रजवासियों के मस्तिष्क में, मतलब उनकी चेतना में, ये विचारधारा प्रोमिनेंट रखते ही नहीं कि वो भगवान है, राइट। तो ब्रजवासियों को क्या पता है कि कृष्ण भगवान है? तो हाँ पता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ब्रजवासियों को भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो एक्चुअली इस विषय को ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कृष्ण भगवान है या नहीं, राइट। तो क्या वो नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होता है कि उन्हें एक्चुअली ये क्वेश्चन आता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है या नहीं, राइट। तो ये बहुत ही डायनामिक थॉट होता है। मतलब जैसे हम देखा जाए तो एक बार आपको पता चल गया कि कोई व्यक्ति महान है, तो कैसे आप भूल सकते हो कि वो व्यक्ति महान नहीं है, राइट। तो महान है तो महान है, उसके तरफ उसकी तरह ही हम बिहेव करने लगते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि कोई महान व्यक्ति है और हम भूल जाएंगे और उसके साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन लीला में ऐसा होता है। तो ये हमें कैसे पता लगता है? देखो, अगर आप दूर से किसी पर्वत को देखोगे, तो हमें लगता है कि सारे पर्वत सेम ही है। लेकिन जैसे जैसे आप पास में जाओगे, तब पता चलता है कि अरे ये पर्वत ना उस पर्वत से अलग है, यहाँ पे वेजिटेशन अलग है, यहाँ पे जो जीव जंतु है वो अलग है, यहाँ पे जो ट्रैक्ट है कैसा वो ऊपर नीचे है, ये सब पर्वत का शेप है, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट है। तो दूर से सब एक ही दिखते हैं, लेकिन जितना पास में जाते हैं उतना डिटेल्स पता चलते हैं। वैसे ही भक्ति जब हम स्टार्ट नहीं करते हैं, राइट, तो बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि देखो हाँ भगवान है, भगवान बहुत महान है, उनको हम
प्रणाम करेंगे, उनसे अगर कुछ चाहिए तो हम ले सकते हैं, राइट। तो वो हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारा अच्छा होगा, वो श्राप देंगे तो हमारा बहुत बुरा होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों के पास रहती है। लेकिन इससे क्या होता है कि ज्यादातर हम भगवान से मांगने का प्रयास करेंगे, लेकिन भगवान के साथ संबंध बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति हमें भगवान के माधुर्य के बारे में बताने का प्रयास करता है, ताकि हम भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको और अच्छे से पुनः स्थापित करें, राइट। तो यहाँ पे ब्रजवासियों का अगर हम देखेंगे, तो वो कृष्ण के साथ ऐसे रहते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि कृष्ण को उनकी जरूरत है। तो भगवान ऐसा कर देते हैं अरेंजमेंट कि ब्रजवासियों को ये नहीं लगता कि देखो कृष्ण से हम कुछ लेंगे, लेकिन उनको ऐसा लगने लगता है कि कृष्ण को ही कुछ देना चाहिए, राइट। तो जब सवाल आता है कि एक्चुअली क्या उन लोगों को पता नहीं क्या कृष्ण देवादिदेव है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि उनको ना कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होता है कि वो जो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो वाली फीलिंग ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहती है उनकी चेतना में, राइट। जैसे कि आप देखो तो दिन में भी सितारे होते हैं आकाश में, लेकिन दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी होती है कि उन तारों का चमकना हम देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है, रात होने लगती है, हमें दिखता है कि हाँ तारे चमक रहे हैं। तो तारे तब से थे, लेकिन हमें दिख नहीं रहे थे क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा थी, राइट। तो वैसे ही क्या कृष्ण भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये ब्रजवासियों को नहीं पता है? पता है, लेकिन उनका कृष्ण के प्रति प्रेम सूरज के समान है। इसलिए उस सूरज की रोशनी में ये जो नॉलेज है, ओ कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, ये वाला फीका पड़ जाता है, राइट। ये बैकग्राउंड में चला जाता है और फोरग्राउंड में केवल उनका प्रेम ही रहता है। इसलिए उन्हें लगने लगता है कि अरे कृष्ण को मैं नहीं देखूंगी तो कैसे हो जाएगा, कृष्ण जब बुला रहे तो मैं नहीं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, राइट। सो जनरली अगर हम कोई भी रिश्ता बनाते हैं ना, तो उसमें हमें ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले को मेरी जरूरत है, राइट। और हमें भी लगना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत मुझे है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, एक दूसरे को आप सहायता करके रिश्ता बना के रखते हो ना, तो वो दृढ़ रिश्ता बनता है। लेकिन मान लो अगर रिश्ता ऐसा है कि सामने वाला अपने बिना कुछ भी कर सकता है, मतलब हमारी तो उसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। वो कुछ भी चाहिए वो कर सकता है, वो इतना महान है कि हमारी कोई भी सहायता ना लेकर भी वो सब कुछ कर लेगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती उस रिलेशनशिप में, राइट। हमें लगता है कि यार ये बंदा तो कुछ भी कर सकता है अपने आप ही, तो फिर मेरा रहने का क्या ज्यादा मतलब है। और हमें लगने लगेगा कि ये व्यक्ति इतना महान है फिर भी मेरे साथ संबंध बना के रख रहा है, नॉट बिकॉज ही लव मी, मतलब प्रेम है इसलिए नहीं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे कंपैशन है उसके लिए, मतलब कोई करुणा है, राइट। तो ऐसे ही वो मेरे साथ रह रहा है, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन ऐसे ही रह रहा है। तो ये वाला रिलेशनशिप ना बहुत ही वीक होता है। तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए कि सामने वाले को भी लगना चाहिए कि हाँ इसकी जरूरत है, और हमें भी लगना चाहिए कि हमें उसकी जरूरत है। तभी क्या होगा, एक दूसरे की जरूरत पूरे करके हम साथ रह सकते हैं, राइट। तो वैसे ही कृष्ण एक्चुअली कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है, स्वराट है, वो स्वतंत्र है, वो एक्चुअली सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, तो सब कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन वो लीला करने आते हैं, और इस लीला में क्या होता है, वो ऐसा स्थान ले लेते हैं, इस स्तर पर आ जाते हैं कि वो एक्चुअली खुद से सब कुछ नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाला उनके लिए कुछ करे। जैसे कृष्ण को जब भूख लगती है, तो वो यशोदा माई की साड़ी पकड़ के ऐसे उन्हें खींचने लगते हैं, बोलते हैं कि अब भी मेरे को खाना चाहिए, मुझे दूध चाहिए ही चाहिए, राइट। नहीं तो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो यशोदा माई बोलती है मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, एक दो मिनट रुक जाओ, तो वो रुकते ही नहीं है। और ये देखकर यशोदा माई को लगता है कि अगर मैं इसको अभी दूध नहीं पिलाऊंगी, अगर मैं इसको अभी खाना नहीं दूंगी, तो ये दुबला हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, शायद ये मर भी जाएगा। इतनी चिंता हो जाती है उनको, और वो बोलती है कि अभी इसको खाना देना ही पड़ेगा, राइट। तो मतलब एक्चुअली भगवान के पेट में ना भूख ही नहीं होती, वो तो सच्चिदानंद विग्रह है, राइट। तो हमारे जैसे मांसपेशियों वाला शरीर है, इसमें भूख होती है लेकिन उसमें होती नहीं है, राइट। तो भगवान को भूख नहीं होती है, लेकिन वो ऐसा स्तर ले लेते हैं भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए कि वो उनको भूख लगती है, राइट। इतना तक कि वो तो भुला देते हैं सामने वाले को कि वो भगवान है। इतना ही नहीं, इससे एक और स्टेप आगे वो खुद भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है। तो ऐसे करते हैं वो लीला,
राइट। तो ये क्यों करना चाहते हैं? ताकि वो अपने भक्तों को वैल्यू देना चाहते हैं कि आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसा वो फील हमें करवाना चाहते हैं। जब रासलीला होती है तो कृष्ण वेणु बजाकर गोपियों को बुलाते हैं। तो एक्चुअली ये जो वेणु बजाकर गोपियों को बुलाना, ये कोई नॉर्मल लड़का किसी लड़की को बुला रहा है इंद्र तृप्ति के लिए, इस स्तर का नहीं है वो बुलावा। वो तो ऐसा है कि कृष्ण वेणु बजाते हैं तो उस वेणु के ध्वनि से उनका प्रेम व्यक्त होता है, और उस प्रेम के पाश में गोपियों के हृदय को बांधा जाता है, और वो कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण को हमारी जरूरत है और हमें जाना ही पड़ेगा। राइट। एक्चुअली जो भगवत गीता में 18.66 है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो एक्चुअली गोपियां दिखाते हैं कृष्ण बुला रहे हैं, उन्हें हमारी जरूरत है, उनकी सेवा में हमें जाना चाहिए, ऐसा लगने लगता है उन्हें कि वो सब कुछ छोड़कर भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कृष्ण के पास एक्चुअली अलग अलग फ्लूट होते हैं। राइट। गैया को बुलाने के लिए अलग फ्लूट होता है, अलग वेणु होता है। राइट, बांसुरी। और गोप बालों को, यानी उनके जो मेल फ्रेंड्स हैं, राइट, उनको बुलाने के लिए अलग बांसुरी यूज करते हैं, और गोपियों को बुलाने के लिए अलग बांसुरी यूज करते हैं। तो इतने स्पेशल होते हैं वो। राइट। तो ये क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि आपकी आपको आपकी जरूरत मेरे लिए है। सो कभी भी हम रिश्ते में ना, अगर उसको अच्छा बनाना चाहिए तो हमें लगना चाहिए कि सामने वाले को हमारी जरूरत है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत महान है, उसको भी हमारी जरूरत पड़ जाए, तो हमें और अच्छा लगने लगता है। मतलब एक अच्छी भावना है। जैसे मान लो एक बड़ा डॉक्टर है सिटी में, और आप भी डॉक्टर हो एक छोटे, और वो सबसे बड़ा डॉक्टर आपको कॉल करके पूछता है आपका ओपिनियन, या फिर आपकी कोई सहायता लेना चाहता है, तो आपको भी लगेगा यार, हाँ मेरे भी अस्तित्व का कोई अर्थ है, मेरे पास जो एक्सपर्टाइज है, मैं जो मेहनत करता हूँ उसका भी कोई अर्थ है, कि देखो ऐसे बड़े लोग भी मुझे बुलाकर कोई सहायता लेना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि ईगो है, देखो उसको भी मेरी जरूरत पड़ रही है, मैं इतना ग्रेट हूँ, ऐसा वाला नहीं। मतलब देखो वो महान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी सहायता पूछ रहे हैं, मतलब मेरी भी कोई वैल्यू है। राइट। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो जब भगवान अगर ऐसे करने लगे, सामने वाले को बोलने लगे कि आपकी जरूरत है मुझे, तो कितना अच्छा लगेगा। राइट। तो जनरली देखा जाए तो पूरी दुनिया में ना लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ब्रजवासी भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। राइट। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? देखो, मेरी रक्षा करो। लेकिन ब्रजवासी क्या प्रार्थना करते हैं? कि कृष्ण की रक्षा करो। राइट। यानी यशोदा माई ऐसे धागे बांधती हैं, मंत्र बोलते रहती हैं कि ये सारे जो डीमंस आ रहे हैं, ये जो राक्षस आके इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, कृष्ण को कुछ ना हो। राइट। हमेशा एंजाइटी रहती है कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए। तो हमारी एंजाइटी क्या रहती है? कि हमें कुछ ना हो जाए, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ब्रजवासी क्या करते हैं? कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए, इसलिए उनसे प्रार्थना करते रहते हैं। तो ये इतना अद्भुत है कि एक्चुअली एक तरफ ना, अगर आप गोपी गीत में देखो, तो गोपी गीत में एक श्लोक आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि गोपियाँ प्रेयर कर रही है। यानी वो ऐसा प्रेयर कर रही है, मैं आपको जस्ट पढ़ के सुनाता हूँ। तो जब कृष्ण छोड़कर चले जाते हैं उन्हें रासलीला के बीच में, तब ये गोपी गीत होता है, तो उस टाइम पे वो ये गीत गाते हैं। तो वहां पे एकदम से मतलब हमको समझ में नहीं आएगा कि एक तरफ वो भगवान के शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ वो भगवान के मतलब वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, तो एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 31वें चैप्टर में, 7वां श्लोक आता है। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणकुचेषु न कृन्दिरिच्छयम्। भगवान, आपके जो पैर जब कालिया के ऊपर पड़ रहे थे, फणि फणार्पितम, राइट, जिसका फण मतलब ऐसे वाला, तो उसके ऊपर आपका पैर गिर रहा था। तो काले एक्चुअली इतना शक्तिशाली नाग था ना, कि उसका विष सिर्फ काटने के ऊपर नहीं, वो जिस एरिया में था ना, उस एरिया में भी, हवा में भी घुल गया था उसका विष, इतना पावरफुल था। और उसका बॉडी भी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन जब कृष्ण उसके ऊपर नृत्य कर रहे थे, उसके पाद अर्पित कर रहे थे, पदाम्बुजम, राइट, तो गोपियां बोलती हैं कि एक्चुअली उसको लग रहा था कि कोई वज्रपात हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे कृष्ण के पैर गिर रहे थे उसके ऊपर, फणि फणार्पितम, कालिया के ऊपर, तो कालिया को लगने लगा था कि वज्रपात हो रहा है। राइट। तो ये कृष्ण की शक्ति है। ओके। और एक 4 श्लोक आगे जाके
राइट, हम देखते हैं तो वही गोपियां क्या बोलती हैं कि एक्चुअली कृष्ण नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणाकुरई सीदती तिनः। यानी आपके ना पैर इतने मुलायम है, इतने सॉफ्ट हैं कि हमें डर लगने लगता है, हमारा दिल एकदम खौफ से खौल उठता है कि आपको कुछ चुभ ना जाए, छोटे छोटे पत्थर आपके पैरों में चुभ ना जाए। राइट, कभी कभी हम देखते हैं जो घास के तिनके भी होते हैं ना, थोड़े से शार्प होते हैं, कहीं आपको वो चुभ ना जाए। राइट। तो दो तीन श्लोक पहले तो आप बोल रहे थे कि आप कालिया के ऊपर जब नृत्य कर रहे थे तो आप इतना वज्रपात की तरह इतना स्ट्रांग था। तो एक तरफ पावर की बात करते हैं और दूसरी तरफ इतने मृदु हैं, इतने वीक होंगे कि यार चुभ सकते हैं, और उस चुभ जाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये होता है एक्चुअली भाव ब्रजवासियों का। एक तरफ कृष्ण के शक्ति का अनुभव भी है, लेकिन उनके उनका प्रेम जो है कृष्ण के प्रति इतना है कि उन्हें लगने लगता है कि कृष्ण को क्या हो जाएगा। राइट। तो ये एक्चुअली कृष्ण बहुत एंजॉय करते हैं। जनरली अगर हम कृष्ण लीला देखेंगे तो कोई भी कितना भी जनरली अगर देखा जाए तो कितना भी रफ एंड टफ आदमी हो, राइट, वो जब बच्चों के सामने आ जाता है ना तो वो जेंटल बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। स्पेशली बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत क्यूट बच्चे हैं, तो वो सॉफ्ट बन जाता है। राइट। तो छोटे बच्चे जो है ना, हमारे अंदर से माधुर्य बाहर निकालते हैं, हमारा जो स्वीटनेस है ना छुपा हुआ उसको बाहर निकालते हैं। इसलिए बाहर किसी भी व्यक्ति के साथ वो बहुत ही रफ एंड टफ होगा, लेकिन बच्चों के साथ आके वो भी बच्चा बन सकता है, बहुत अच्छे से प्रेम से बर्ताव कर सकता है। तो कृष्ण लीला कोई भी सुनेगा ना, मतलब किसी को भी बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे क्यूट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो सबको कृष्ण लीला पसंद आ जाएगी। इवन छोटे बच्चों को भी कृष्ण लीला पसंद होती है जब वो सुनते हैं कि कृष्ण ऐसे माखन चुराते हैं, ऐसे बंदरों में बांट देते हैं, गोपियां पकड़ के लाती हैं तो वो ऐसे झूठ बोलते हैं, ऐसे नटखट काम करते हैं, तो ऐसे सुनते हैं तो ना बच्चे भी एंजॉय करते हैं, तो बड़े भी बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो कृष्ण लीला इज वेरी अम्यूजिंग, यानी बहुत आह्लाद देती है हमें, यानी बहुत आनंद देती है। लेकिन जब हम पता करते हैं कि एक्चुअली जो कृष्ण लीला में कृष्ण है वो एक्चुअली पूर्ण पुरुषोत्तम है, देवातिदेव है, ये जब हम पता कर लेते हैं तो एक्चुअली वो जो कृष्ण लीला है वो सिर्फ अम्यूजिंग ही नहीं होती है, वो अमेजिंग बन जाती है। अम्यूजिंग यानी थोड़ी खुशी मिलती है, राइट। लेकिन अमेजिंग मतलब अद्भुत लगता है कि कैसे भगवान जो सबको नियंत्रण में रखते हैं वो इस स्तर पे आ जाते हैं कि उनके ऊपर कोई और नियंत्रण कर रहा है। जैसे यशोदा माई क्या करती हैं, उन्हें उखल से बांध के लकड़ी लेकर उनके पीछे भागकर उनको डिसिप्लिन करती है। जनरली गॉड डिसिप्लिन्स एवरीवन, यानी भगवान सबको क्रमबद्ध करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, सबको अपनी लिमिट में रखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे यशोदा माई क्या कर रही है, भगवान को पकड़ के लिमिट में रख रही है कि तुम अब इससे बाहर नहीं जाओगे, ऐसे बांध के रख रही है। तो ब्रह्मा जी को पूछा गया कि यशोदा माई के बारे में आपका क्या कहना है, तो वो बोलते हैं अरे शी इज अ डेंजरस लेडी भाई, तो उसके साथ पंगा नहीं लेने का। क्यों? कि वो भगवान को भी पकड़ कर बांध देती है। भाई इतने महान व्यक्ति के साथ हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो बहुत डरते हैं सब लोग यशोदा माई से, बोलते हैं नहीं नहीं, ये भगवान को भी बांध देती है, लकड़ी पकड़ के ये पीछे भागती है तो भगवान रोने लगते हैं। राइट, मतलब जिनको देखकर भय भाग जाता है वो भाग रहे हैं लकड़ी के डर से, वो भी यशोदा मैया भाग रही है उनके पीछे। तो भाई वो बहुत महान है, उनके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। राइट। तो ये भगवान के भक्तों की महानता है। राइट, कि भगवान खुद डरने के लिए रेडी हो जाते हैं, बंधने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये भक्तों को महान कौन बनाता है? यही भगवान बनाते हैं। तो भगवान इतने महान हैं, इतने स्वीट हैं कि वो भक्तों को ही अपने से बड़ा स्तर दे देते हैं। राइट। तो जनरली सबको लगता है कि भगवान से कुछ ले लूं, राइट, लेकिन ब्रजवासियों को लगता है कि नहीं नहीं, भगवान से कुछ लेना नहीं है, उसको ही बहुत कुछ जरूरत है। राइट। उसको लगता है जैसे गोवर्धन लीला भी होती है तो उस टाइम पे भी यशोदा माई को लगता है ये कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, पता नहीं कैसे खड़े होगा इतने दिन। राइट, तो वो एंजाइटी में रहती है। राइट, लेकिन हमको पता है हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम, भगवान बहुत ग्रेट हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ मांगते रहो मांगते रहो, भगवान को कुछ देने का प्रयास नहीं करते हैं। राइट। तो भगवान को वो वाला अच्छा नहीं लगता उतना। राइट। यस, जैसे हम क्रिश्चियनिटी में भी देखते हैं कि एक प्रेयर होता है कि गिव अस द डेली ब्रेड, तो यानी आप हमें खाने के लिए दीजिए, हमें रहने के लिए व्यवस्था कीजिए, हम आपके बच्चे हैं, हमारी देखभाल कीजिए, तो ये प्रार्थना हम करते हैं। राइट। तो ये प्रार्थना अच्छी है,
लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, हमें सिर्फ अपने प्रति ही प्रेम है। इसलिए हम सिर्फ खाने के लिए पूछ रहे हैं, रहने के लिए पूछ रहे हैं, जॉब शादी बच्चे सब कुछ पूछ ही रहे हैं। तो प्रेम किसके ऊपर है? हमारे ऊपर ही हमको प्रेम है। लेकिन भगवान किस में ज्यादा रस आनंद लेते हैं? जब हम उनके प्रति प्रेम दिखाते हैं। जैसे ब्रजवासी कृष्ण से कुछ लेते नहीं, उनको ही देते रहते हैं, राइट। जैसे गोपियां कृष्ण बुलाते हैं तो उनके साथ रास लीला करते हैं, राइट। यशोदा माई कृष्ण पूछते हैं खाने के लिए तो खाना देती हैं, राइट। तो एक्चुअली ये कृष्ण बहुत एंजॉय करते हैं। तो कृष्ण लव्स दिस लव मोर देन एनीथिंग, राइट। तो बाकी तरीके से भी हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को सबसे अच्छा भक्ति क्या लगता है? कि जहाँ पे ये हो कि भक्त उन्हें अपने प्रेम के पाश में बांध रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं इति दृक् स्वलीलाभिर स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वम पुनः प्रेमतास्तम शातवृत्ति वंदे। तो ऐसी लीला कर कर अपने पार्षदों को आनंद में डुबो रहे हैं वो, राइट। और ये सबको बताना चाहते हैं कि मैं तो महान हूं, ये सोचकर आप जो भक्ति कर रहे हो आप सब लोग जान लो कि मुझ पर अगर विजय पाना है तो ऐसी भक्ति करो, मतलब ऐसा प्रेम दिखाओ कि जहाँ पे मैं अपना स्तर कम कर लूं और मैं अपने भक्तों को उच्च स्तर पर रखूं, राइट। इतना कि मुझे वो बांध भी सकते हैं, राइट। तो मैं सबको बांध के रखता हूँ, लेकिन ये भक्त इतने उच्च स्तर के कि मुझे भी बांध सकते। तो ऐसी वाली आप भक्ति करो। तो हमें भी प्रेरणा ऐसे मिलना चाहिए। देखो एक सर्कल होता है जहाँ पे हम भगवान के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, लेकिन किस लिए? हमारे लिए, मतलब मुझे कुछ मिल जाए, राइट। तो ये एक सर्कल है। और उसके अंदर एक और सर्कल होता है जहाँ पे हमें भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि भगवान से हम कुछ नहीं ले रहे, लेकिन उनको ही कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे घर में अर्च विग्रह हैं, राइट, तो हमें चिंता होनी चाहिए कि अरे 9 बज गए हैं, मैंने राधा कृष्ण को अभी भोग नहीं लगाया है, राइट। हमें चिंता होनी चाहिए कि अरे उनको स्नान नहीं करवाया, अभिषेक नहीं करवाया, अरे उनको देर हो रही है, अरे उनको ठंड लग रही होगी, राइट। थोड़ा सा कुछ अच्छे से मैं गर्म कपड़े पहनाती हूँ। आप अगर देखना, अगर आप मंदिर जा रहे हो तो अर्च विग्रहों को सीजन के हिसाब से ड्रेसिंग अलग होता है। अगर बहुत ही मतलब समर चल रहा है तो कृष्ण का ऊपर का ड्रेस देखना उतना ही नहीं रहता है, वो कुछ ऐसे लाइट होगा, या तो फिर ऊपर का नहीं होता है, राइट, सिर्फ धोती होती है। लेकिन अगर विंटर चल रहा है, राइट, ठंड का मौसम चल रहा है, तो देखना उनकी क्लॉथिंग अलग होती है। वृंदावन में तो ऐसे कुछ स्वेटर वाले ड्रेसेस भी होते हैं, राइट। तो ये क्यों? क्योंकि उनका भगवान के प्रति ऐसा भाव होता है कि देखो भगवान को ठंड लगेगी। भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है, उनको ना ठंड लगती है, उनको ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? चंदन यात्रा करते हैं समर में कि उनके ऊपर चंदन करते हैं, राइट। फिर विंटर में हम तो उनका गर्म क्लॉथिंग करते हैं। तो ये सब क्यों? राइट, फैन भी चलते रहता है, एसी भी चलते रहता है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि भगवान अर्च विग्रह के रूप में आए हैं हमसे सेवा लेने के लिए, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें सब कुछ देना चाहिए। वो तो वैसे कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए, हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, वो खुद के लिए नहीं कर सकते हैं क्या? लेकिन ये हमें सेवा का अवसर मिला है ताकि हम उन्हें कुछ करें, राइट। तो ये जनरली साधना भक्ति में हम देखते हैं। लेकिन ब्रजवासियों का क्या है? इतना साधना भक्ति नहीं होता है उनका, तो डायरेक्ट प्रेम भक्ति होता है कि उनको ये सब याद भी नहीं रहता है कि ये भगवान है एंड ऑल, बट ये सिर्फ कृष्ण को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे करके वो उनके प्रति प्रेम दिखाते रहते हैं। तो ये एक्चुअली जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, तो जब ये श्लोक आता है, तब हमें जान लेना चाहिए कि जो भक्ति आज हम कर रहे हैं वो भी अच्छी ही भक्ति है, लेकिन उससे उच्च स्तर की भक्ति अगर हम करेंगे तो कृष्ण को और पसंद होगा। और ये जो आउटर सर्कल में आज की डेट में हम हैं, जो कृष्ण से बहुत मांग रहे हैं, इससे निकलकर थोड़ा सा इनर सर्कल में जाना चाहिए, जहाँ पे हमें भावना आनी चाहिए कि कृष्ण को कुछ देना चाहिए। तो उस टाइम पे जो आनंद कुंड है, यानी उसमें जब हम डूब कर नहाएंगे ना उस आनंद कुंड में, तो वो जो आनंद है आज के डेट में भगवान से कुछ मांग कर जो हमें मिलता है, जब मिलता है, तो उस टाइम से अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वो एक बूंद के बराबर है। भगवान से आप कुछ मांगते हो, मिलता है, खुश हो जाते हो ना, वो एक बूंद के बराबर है। लेकिन जो इनर सर्कल में जाकर आप भगवान के लिए कुछ करते हैं और भगवान आपको आनंद कुंड में डुबो देते हैं ना, तो वो आनंद जो है वो सागर की तरह है, राइट। तो आपको डिसाइड करना है कि आज जो मैं कर रहा हूँ, इतना चैंटिंग कर रहा हूँ, इतनी साधना कर रहा हूँ, देखो घर वाले बोल रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी लगने लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ज्यादा त्याग कर रहे हैं, सुबह उठ के क्लास सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे और उस इनर सर्किल में क्या हो रहा है, वो आनंद कुंड कैसा है, ये जब जानने का प्रयास करेंगे ना, तब लगने लगेगा कि यार कितना भी सैक्रिफाइस कर लो ना कम ही है। 16 माला क्या 64 भी कर लो कम ही है। रोज सुबह उठना क्या जिंदगी भर ऐसे ही करना भी कम है, क्योंकि इतना आनंद अगर कृष्ण दे सकते हैं तो उसके लिए तो हम कितने भी कीमत चुका सकते हैं। तो ये वाली फीलिंग हमें आ सकती है, इसलिए हमें कृष्ण लीला अच्छे से सुनना चाहिए, और कृष्ण के महानता के बारे में भी हमें जानना चाहिए, और कृष्ण के माधुर्य के बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द टेक्स्ट 3। तो आने वाले क्लासेस में हम बाकी श्लोकों के बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सो श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री सत्यव्रत मुनि की जय, श्री वेद व्यास की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।